नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू वन में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और आज हम लोग इतिहास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, खिलजी वंश की शुरुआत 1290 में हुई थी और ये वंश 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना से पहले ये क्यूमर्स के सैनिक अधिकारी थे और जैसे ही इन्होंने देखा कि भाई गुलाम वंश की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है, तो इन्होंने तुरंत ही गद्दी पर कब्जा कर लिया। इनका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। तो आइए अब समझते हैं जलालुद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहली बात तो एक स्थान है किलो खरी। किलो खरी दिल्ली के पास में पड़ता है। जलालुद्दीन खिलजी ने जैसे ही गद्दी पर कब्जा किया तो उसने अपना राज्याभिषेक किलोखरी में कराया था। ये ऐसा इसने दिल्ली की जनता के डर के कारण किया था, क्योंकि दिल्ली की जनता इसको ये लग रहा था कि भाई इसके साथ बुरा ना कर दे कुछ, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की गद्दी हथिया ली थी। तो आप इसको याद रखेंगे, अक्सर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, एक संत थे सिद्दीमौला। सिद्दीमौला ने जलालुद्दीन खिलजी के साथ अवशिष्ट व्यवहार कर दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसको हम लोग जेके कह सकते हैं, उसने सिद्दीमौला को हाथियों से कुचलकर मरवाया था। हाथियों से कुचलकर हत्या की थी सिद्दीमौला की। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्दीमौला की हत्या हाथियों से कुचलकर कराने वाला शासक कौन सा था। तो आप याद रखेंगे, वो जलालुद्दीन खिलजी था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने, इसका एक भतीजा था, इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना अमीर तुजुक बनाया था। अमीर तुजुक। अलाउद्दीन खिलजी अक्सर जेके की साइड से युद्ध करने के लिए जाया करते थे। सन 1292 ईस्वी में जेके का युद्ध हुआ था। एक शासक थे, मंगोल सेना के सेनापति और नाम था इसका अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला से सुलह की थी और इसने लगभग 2000 मंगोलों को दिल्ली बसाया था। और उन मंगोलों को इसने नवीन मुस्लिम कहा। नवीन मुस्लिम कहा। और दिल्ली में एक जगह पड़ती है मुगलपुर, तो ये आज भी मुगलपुर में बसे हुए हैं। इसके बाद इसने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण
में लूट के लिए भेजा था, तो हुआ यूं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में एक तो मालवा के हिस्से को जीता और वहां से धन लूट लिया, और साथ ही साथ देवगिरी के एक राजा थे, उनका नाम था राजा रामचंद्र। देवगिरी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया और वहां से भी धन को लूट लिया। जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी, मतलब एके ने जेके की हत्या कर दी षड्यंत्र रचकर, और गद्दी हथिया ली। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी की जीवन लीला समाप्त हुई, और इसके बाद एक नया शासक आया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे वन बाय वन। अब पढ़ते हैं साथियों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखो, खिलजी वंश में सबसे खास अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वंश में अलाउद्दीन खिलजी से ही आते हैं। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की, तो उसकी समय सीमा है 1296 से 1314 ईस्वी। तो एक रीजनेबल टाइम तक शासक रहा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसने दक्षिण में पहली बार आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, पहला मुस्लिम व्यक्ति था, और इसको ऐसी अनुभूति होती थी कि ये सिकंदर के समान पूरी दुनिया को जीत लेगा। इसलिए इसने एक टाइटल, एक उपाधि खुद से ले ली थी, नाम था सिकंदर ए सानी, अर्थात सिकंदर के समान, सिकंदर के समान। तो परीक्षा में पूछ सकते हैं सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। तो साथियों, अगर अलाउद्दीन खिलजी के 4 इंपॉर्टेंट काम समझे जाएं, तो ये है, सबसे पहले तो इसने जितने भी अमीर थे और उलेमा थे, इन पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित किया। कैसे? इसने जितने भी अमीर थे उन सबके साथ वैवाहिक संबंध और साथ ही साथ उनके साथ मद्यपान, मतलब शराब का सेवन, शराब का सेवन, ये बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। इन चीज़ों को कर दिया प्रतिबंधित। तो इस तरीके से देखो, पहले क्या होता था, अमीरों को इक्तेदार बना देते थे शासक। इक्तेदारी क्या होती है? एक ज़मीन का हिस्सा किसी विशेष व्यक्ति को दे दिया जाता था और वो शासक की सेनाओं को और बाकी और सारी चीज़ों को, प्रशासनिक कार्यों को देखता था। मैंने आपको 2 व्यवस्थाएं बताई थी, एक तो इक्तेदार जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में रखा जाता था, और दूसरा होता था आपका मतलब सेंटर्ड फॉर्म में, जिसको रखते थे, मतलब केंद्रीकृत करके शासक के पास जो अधिक से अधिक भूमि, खालसा जिसको कहा जाता था,
वो शासक के पास हुआ करता था। तो अमीर और शासक कई बार आपस में बैठ के एंजॉय कर लेते थे, ड्रिंक व्रिंक कर लेते थे, और कई बार अमीरों के यहाँ शादी हो जाती थी शासकों की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया। इन्होंने कहा भाई आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा, इन्होंने जितने भी अमीर थे उनसे बकाया लेने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी जिसको कहा जाता है दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज एक व्यवस्था बनाई गई थी जिसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी अमीरों से अपना बकाया वसूलता था ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तीसरा, जितने भी उलेमा थे, उलेमा कौन होते हैं भाई? उलेमा होते हैं धार्मिक प्रमुख, जो धर्म के बारे में राजा को गाइड करते थे, वो सब, उसको उलेमा बोलते हैं। तो उलेमाओं के आदेशों को प्रभावहीन बनाया गया। मतलब इसने बोला कि अगर उलेमा का कोई डिसीजन धर्म के पक्ष में तो है लेकिन राज्य के पक्ष में नहीं है तो राज्य को सर्वोपरि रखा जाएगा। और कई बार ये भी चर्चा आई कि इसने अलग से धर्म भी चलाने की कोशिश की थी, अपना एक अलग से धर्म। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं और अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा, इसने सेना के भी हालातों को मतलब समझा और सेना के प्रति व्यवस्था, सेना के लिए कुछ व्यवस्था की गई। उन व्यवस्थाओं में जैसे सबसे पहले तो जो घोड़े होते थे, घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था, घोड़ों को दागा जाता था ताकि पता चल सके युद्ध के समय कि हमारा घोड़ा कौन सा है। दूसरा, इन्होंने जो सैनिक थे, सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था शुरू की थी। तो सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया सबसे पहले किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरी व्यवस्था, इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं शुरू की जिनके द्वारा सेना को अधिक से अधिक सुविधा हो सके। कल हम इसकी कुछ और पहलुओं को देखेंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो आय थी उसमें वृद्धि किस प्रकार की और उसकी युद्ध के प्रति क्या क्या नीतियाँ थी, उसने जो युद्ध लड़े उनके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भी आर्किटेक्ट या कला संबंधित कार्य किए गए उनको भी देखेंगे। साथियों, किसी भी परीक्षा में इतिहास से लगभग 4 डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आर्थिक रूप से, दूसरे सामाजिक फॉर्म में किसने समाज के प्रति क्या क्या कार्य किए, तीसरे उस शासक के जो एक तरीके से पॉलिटिकल कैरियर थे, उसने किस तरीके से दूसरे राजाओं के साथ संधियाँ की, युद्ध किए, वो सबको, और चौथा एक तरीके से उस शासक के द्वारा किए गए जितने भी कला और संस्कृति संबंधित कार्य थे। तो इस प्रकार से इतिहास में ये 4 डायमेंशन में प्रश्न आते हैं। और इससे अगली वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के वही 4-5 कार्य और समझेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको साथ साथ राइट डाउन करते चलें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं
और साथ ही अगर कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अनलाइक कीजिए, वो आपकी अपना सुझाव है। बाकी धन्यवाद।